भावर डाली और भावर डालने के बाद में चले आए जनमासे में बैठे रहे गर्दन पे हाथ पहुंचा तो नांग ही नहीं। ध्यान आया भगवान को, नांग तो मैंने भावर डल रही थी उसी वक्त मंडप से बांध दिया था। तो भगवान फिर गए दोबारा से शंकर भगवान फिर गए और जाकर के उस नांग को खोल के लेके आए हैं। उसी दिन से हम हिंदुओं में एक प्रथा शुरू हो गई है गूत खोलने वाली। आज भी दूल्हा दुल्हन के साथ में भावर डाल के चला जाता है, फिर दोबारा से फिर आता है गूत खोलने के लिए। शंकर भगवान अपने नांग को खोलने के लिए गए थे। भैया बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी की सारी क्रियाएं संपन्न हुई। शादी की सब क्रियाएं संपन्न हुई तो जब विदाई का समय आया, एक बात याद रखना सज्जनों, विदाई के समय चाहे कितना भी पत्थर दिल बाप क्यों न हो, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। जो कभी रोया ना हो वो भी विदाई के समय रोने लगता है। पार्वती मैया अपनी मां के गले में बाह डाल के बड़ी रोई, जवाब दिया मैया मुझे भूल नहीं जाना। तू नहीं चाहती थी शंकर जी से विवाह करूं, लेकिन फिर भी मैंने किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी मां। बेटियां जो होती हैं जिस घर में पली बड़ी सियानी समझदार हुई, लेकिन शादी होने के बाद में वही घर, जिस घर को अपना समझती थी, जिस कमरे को कभी अपना कमरा समझा करती थी, शादी होने के बाद में वही घर पराया लगने लगता है। शादी होने के बाद में अपना ही घर बेगाना लगने लगता है। शादी होने के बाद में अपना ही कमरा किसी और का नजर आने लगता है। पिता के गले में बाह डाल के बोली, पिताजी मेरी बात सुनो। काहे कौन भी आए रो विदेश, सुन बाबुल मेरे। काहे बिहाए रो विदेश, सुन बाबुल मेरे। हे पिताजी, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया भोर भयो उड़ जाए, सुन बाबुल मेरे। भोर भयो उड़ जाए, सुन बाबुल मेरे। मैं बछिया तेरे खूंटा की, मैं बछिया तेरे। सज्जनों, बेटी को जिसके साथ में सारी जिंदगी गुजारनी होती है, उसका भी चुनाव उसके भाई और बाप करते हैं। एक बार भी नहीं कहती है, कोई शिकायत नहीं करती है। पिता जिसके हाथ में बेटी का हाथ थमा देता है, उसी का हाथ पकड़ के सारी जिंदगी गुजारती है। जेत बांधो बंध जाए, सुन बाबुल मेरे। मैं कूड़ा तेरे आंगन का, मैं कूड़ा। हे पिताजी, झाड़ पौ
को दे दे महल अटारी, भैया को दे दे। हम कौन दयो है परदेश सोनवा बोलवेरे, हम कौन दयो है परदेश सोनवा बोलवेरे। रोती जाती है पिताजी, भूल नहीं जाता। गौरा आगे धरते नहीं पाओ, मुड़े मुड़े देख रही बबुला को। मुड़े मुड़े देख रही बबुला का, मुड़े मुड़े देख रही बबुला को। गिर जा आगे धरते नहीं पाओ, मुड़े मुड़े देख रही बबुला को। विदाई होती है बेटी की, बैठ जाती है। जिस बेटी की माँ नहीं होती है, माँ बचपन में छोड़ के चली जाती है, तो विदाई के समय अपनी माँ की फोटो निकाल लेती है, उसको देख के रोती है, जवाब देती है मैया अगर आज तू होती तो अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देख करके न जाने ढेर सारा आशीर्वाद मुझे देती, लेकिन शायद मेरी नसीब में मेरी मैया का प्यार नहीं था, मेरी किस्मत में मेरी माँ का प्यार नहीं था। इसलिए माँ राजा रोए हम पकड़ के, त्रगयासु को भरे भर के। राजा रोए पिटिए धीरज नाम बंधाए, मोढ़े मोढ़े देख रही आंगन को। और विदाई होने के बाद में भगवान शंकर पार्वती मैया को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। समय के अनुसार एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया, और उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा उसी तारकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। तारकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ, देवताओं को उसके बंधन से उसके भय से मुक्त कराया। देवता लोग सभी भगवान शंकर की स्तुति वंदना की, बड़े प्रेम से फिर रहने लगे। आइए इससे आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धेय दीदी जी के मुखारविंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। सभी लोग बोलते ताली बजाते हुए भगवान का एक पावन नाम। ए भोला बोल तो गो भंगिया पिलाए दे,